तो बिहार में डेंगू का ग्राफ एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। बिहार में डेंगू का ग्राफ फिर से बढ़ रहा है और इस बढ़ते ग्राफ ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 164 नए मरीजों के मिलने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड में आने की तैयारी कर रहा होगा। राजधानी पटना और आसपास के इलाके में अब तक 2728 मरीज मिल चुके हैं। आंकड़े में अपने आप में ये जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं और सतर्क भी करने वाले हैं। पटना में विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के 106 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो आंकड़ा है वो डराता हुआ नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग को अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड में जाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में डेंगू का डंक लगातार बढ़ रहा है और डेंगू के डंक से मरीजों की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो डेंगू के मरीज एक बार फिर से बिहार में बढ़ रहे हैं। डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ ग्राफ लोगों की चिंता तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ लोगों को और भी सतर्क रहने की हिदायत भी दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग को और अलर्ट हो जाने की जरूरत है, लोगों को और अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि डेंगू के डंक से कहीं ना कहीं अगर लोग बचेंगे तभी डेंगू से पार पाया जा सकता है। और जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं ये आंकड़े अपने आप में डराने वाले हैं और चिंतित करने वाले हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार संपादक इसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इसके राजीव, डेंगू का डंक बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है और जो डेंगू का ग्राफ है वो भी अब लगातार ऊपर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? आंकड़े लगातार आ रहे हैं, वो वाकई में डराने वाले आंकड़े हैं। और अभी जो स्वास्थ्य विभाग ने अपडेट किया है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार में 164 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। तो पटना और उसके आसपास के इलाकों में अब तक मरीजों की संख्या बढ़ करके 2728 हो गई है। इसके अलावा 106 मरीज जो हैं वो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं और पूरे बिहार की अगर आप बात करेंगे तो 7000 के करीब जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर जो डेंगू जो है वो बिहार के में लोगों को डराने लगा है। हालांकि इन सबके भी सरकार की तरफ से यह लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से डेंगू मरीजों के लिए व्यवस्था की है। जो डिफरेंट जो अस्पताल हैं बिहार में वहां पर डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मरीजों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है निश्चित तौर पर ये काफी चिंतनीय है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है नवीन, वह यह है कि आप देखे होंगे कि पिछले दिनों डेंगू से बिहार में जो है लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। हालांकि डेंगू के विषय में यह कहा जाता है कि जब दीपावली का जो अमावस होता है, अमावस की जो रात आती है उसमें जो दीप प्रज्वलन होता है उसमें डेंगू के मच्छर जो है वो मर जाते हैं। हालांकि सबके बीच राज्य सरकार अपने स्तर पर यह दावे कर रही है कि लगातार छिड़काव किया जा रहा है डेंगू से बचाव की, डेंगू से रोकथाम की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आप राजधानी की सिर्फ बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं भी आपको छिड़काव जो है वो नजर नहीं आएगा। और यही वजह है कि अगर आप पूरे बिहार के आंकड़ों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पटना और आसपास के इलाकों में जो है वो लगभग 2750 के करीब डेंगू के मरीज जो है वो सामने आए हैं। जी नवीन। बिल्कुल राजीव, डेंगू के ये आंकड़े डराने वाले हैं और आपने जिक्र किया कि बिहार में कई मौतें भी हुई हैं। ऐसे में डेंगू कितना खतरनाक है ये भी समझा जा सकता है। लेकिन इसके राजीव, बीते दिनों भी हमने डेंगू को लेकर एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने की थी और उसमें लोगों का यह कहना था कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही बरती जा रही है और सिर्फ बैनर और पोस्टर तक ही स्वास्थ्य विभाग का मैसेज पहुंच पा रहा है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग को जो चीजें हैं वो धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिससे लोगों को डेंगू से निजात मिल सके। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जिम्मे है। और आपको याद होगा कि जब पिछले साल तेजस्वी यादव विधिवत उप मुख्यमंत्री बने थे, स्वास्थ्य मंत्री बने थे वो, तो उसके बाद लगातार उन्होंने कई अस्पतालों का निरीक्षण भी किया था, दौरा भी किया था और लोगों को यह लगने लगा था कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो बेपटरी हुई है वो पूरी तरीके से पटरी पर लौट आएगी। लेकिन जिस तरीके से डेंगू से इन दोनों बिहार जो है वो करा रहा है, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो सरकार की जो योजना है वो सिर्फ बैनरों और पोस्टरों तक ही सिमट के रह गई है। और यही वजह है कि धरातल पर काम नहीं उतर रहा है। और राजधानी पटना में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज जो है वो रोज जो है वो नए मिल रहे हैं और जो आंकड़ा है वो बढ़ करके 7000 के पार पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर आप यह कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं ना कहीं से लैप्सेज जो है वो नजर आ रही है, जिस वजह से डेंगू जो है उसका डंक जो है वो बिहार में के लोगों को बहुत से ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और डेंगू की वजह से पूरा बिहार जो है वो इन दोनों अब कराने को भी वश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards। For your bright future, visit Complete Solution Institute.